कनाडा स्टडी वीजा +2 स्टूडेंट्स के लिए बंद हो चुका है। जी हाँ, ये चीज अब बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। टुडे आई वाज सिटिंग विद फ्यू क्लाइंट्स, कुछ क्लाइंट्स के साथ बैठा था। उनका भी क्वेश्चन यही था कि क्या +2 वालों के लिए कनाडा बंद हो चुका है। ये हमारे बच्चे कहते हैं, ये हमारा पड़ोसी कहता है, ये नेबर्स कहते हैं। तो भाई क्या स्टोरी है, कनाडा किन के लिए बंद हो चुका है, ये समझना होगा। अगर आप पिछले डेटा देखेंगे कनाडा का, तो कितने सारे नंबर्स में वीजा आया। अब उसमें क्या वीकनेस क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैपिंग लग चुकी है, कैपिंग उतना बड़ा मसला नहीं है, बट कैपिंग लगने के बाद जिस तरह के बच्चे अब अप्लाई कर सकते हैं, जो कॉलेजेस बचे हैं, मसला वो है। अब 2 में 5.5, 3 में 5.5 वाला बच्चा, कम परसेंटेज वाला बच्चा, उसे अपना कॉलेज ढूंढने में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोई भी कंसल्टेंट जल्दी उसका अब केस लेने को तैयार नहीं है। वही कंसल्टेंट जो 3 में 5.5 के साथ भेज रहा था और जो 50% के साथ फाइल लगा रहा था, आज की डेट में ऐसे बच्चों के लिए एडमिशन लेना ही एक चैलेंज बन चुका है। क्योंकि जिन कॉलेजेस के पास सीट्स हैं, जिनके पास पीएल है, वो कॉलेजेस अच्छा आयल स्कोर मांगते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं आज की डेट में रिक्वायरमेंट बात करूं तो 70%, 80% कॉलेजेस आयल्स 6 ईच ही लेकर चल रहे हैं। और बहुत कम उसमें से कोई कॉलेजेस हैं जो 1 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्ट करते होंगे, या कोई 2 में 5.5 एक्सेप्ट कर ले। यूनिवर्सिटी केस में हो सकता है। तो +2 वाले वो जो बच्चे थे, वो जो भीड़ थी, जो कहीं ना कहीं कम परसेंटेज वाली थी, कम इंग्लिश स्कोर वाली थी, उनके लिए एक दिक्कत ये जरूर बना है नया सिस्टम की, वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। बट अदरवाइज कनाडा किसी तरह से भी किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बंद नहीं है। ओनली यू नीड टू हैव, आपका अच्छा परसेंटेज स्कोर होना चाहिए और आपका ऑल स्कोर शुड बी 6 ओवरऑल विद 5.5 इन 1 मॉड्यूल। तो आप सोच सकते हो 5-4 ऑप्शंस मिल जाएंगी। बट अगर 2 में 5.5 है, 3 में 5.5 है, तो इस बार मुश्किल होने वाली है। क्योंकि फिर आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी उठाएंगे, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के पास भी इतनी कम सीट्स हैं कि वो अपनी सीट्स को वेस्ट नहीं करना चाहते वीक प्रोफाइल्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो भी प्रोफाइल्स को लेकर रिजिड हैं, वो भी स्ट्रिक्ट हैं कि हमें प्रोफाइल्स अच्छे वाले ही चाहिए, क्योंकि सीट्स का मसला सबसे ज्यादा हो चुका है। मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीएल नहीं चाहिए होता है, तो वो फ्री हैं, आते कैपिंग के सिस्टम के अंदर हैं। जो टोटल वीजा इशू होंगे 3,60,70,000 के आसपास, उसी में से ही वीजा मास्टर्स वाले स्टूडेंट को मिलना है, उससे ज्यादा नहीं मिलना। लेकिन उनकी एडमिशन कहीं पर भी रुक नहीं रही, क्योंकि उनको पीएल किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं चाहिए। वो सीधा अपनी फाइल्स लगा सकते हैं। अगर वो मास्टर्स कोर्स के लिए जा रहे हैं, पीजी डिप्लोमा में जा रहे हैं, तो वो आपको पीएल पे डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन पीजी डिप्लोमा लेने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपको पीजी डिप्लोमा लोगे 2 साल कनाडा में पढ़ना पड़ेगा। मास्टर्स का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में लेते हो, प्रोग्राम 2 साल का होगा, लेकिन आप उसको 1.25 साल के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक रूट के जरिए खत्म कर सकते हो और उसके बाद अपने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे जा सकते हो, अपनी काम धंधे वाली लाइफ में जा सकते हो। तो मतलब जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वरी पॉइंट हो चुका है डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन स्टूडेंट्स को मेरी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है भाई कि सीट्स डेफिनेटली कम है, लेकिन किसी को मना नहीं किया हुआ है, सीट्स फिल हो रही हैं फास्टली। सो अपने स्कोर्स पे खास ध्यान दें, अपने परसेंटेजेस पे ध्यान दें। अब तो चलो एग्जाम निकल चुके हैं, अब जो परसेंटेज आएगा उसी पे रहना पड़ेगा अपने को। लेकिन जो सेकंड चीज जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो इस समय, दैट इज योर आल स्कोर, जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, या पीटी स्कोर के ऊपर काम कर रहे हो। तो पीटी स्कोर कई कॉलेजेस आपको 60 से कम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ओवरऑल। बट प्रॉब्लम वही है कि फिर आपकी फाइल एसडीएस नहीं रहती, तो फाइल को एसडीएस भी रखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पीटी स्कोर 60 और +2 वालों का जो टारगेट स्कोर इस बार होना चाहिए, दैट शुड बी 6 इन ईच मॉड्यूल। उसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। ना ही आप पीएल के बिना रहोगे, ना ही अपनी मनपसंद लोकेशन के बिना रहोगे। मतलब जो चाहोगे 100% कर पाओगे। बट अगर आपका आयल स्कोर गिर जाता है या आपका पीटी स्कोर गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लोकेशंस को लेके, कोर्सेज को लेके, कॉलेजेस को लेके। बट अगर स्कोर अच्छा लेते हो तो ये मुश्किल नहीं आएगी। तो +2 वाले स्टूडेंट्स के अंदर ये जो मिथ है कि +2 के लिए कनाडा बंद है, या वो अपने पेरेंट्स के अंदर ये मिथ डाल रहे हैं क्योंकि उनका आयल स्कोर 6 ईच नहीं बन पा रहा, या उनका एक अच्छा आयल स्कोर नहीं आ पा रहा, तो वो अपने जो पेरेंट्स हैं गांव के, देहात के, उनको देसी भाषा में यही बोलते हैं कि +2 वालों के लिए बंद हो गया, अब मेरे लिए कुछ और देखो। तो अपनी लेजीनेस के ऊपर
ये अफवाहें ना फैलाएं। बेहतर है अपने जीवन में मेहनत करें, मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। कोई कंट्री आपको 100% सफल नहीं कर सकती ज़िंदगी में। सो अचीविंग IELTS स्कोर 6 इज़ नॉट अ दैट ह्यूज चैलेंज कि आपको डरना चाहिए। लेकिन यह है कि जिनका आ चुका है या जिनको उम्मीद है उनका टाइमली आ जाएगा, वो अपनी सीट्स टाइमली बुक कर लें कॉलेजेस के अंदर कोर्सेज के लिए, क्योंकि ये बड़ा बेनिफिट होगा। और जितने बच्चे भी मेडिकल कोर्सेज में, हेल्थ केयर कोर्सेज में अप्लाई कर सकें वो ज़रूर करें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। कनाडा ने बहुत सारा बजट, तकरीबन $84 मिलियन उन्होंने बजट अलग से रखा है फॉर हेल्थ केयर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। स्टाफ शॉर्टेज इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको ना वर्क परमिट्स की प्रॉब्लम आएगी और ना आगे जाके PR की प्रॉब्लम आएगी। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप मिस ना करें। थैंक यू। यूके स्टडी वीज़ा, और बहुत से दोस्त यूके इसलिए जा रहे थे कि वो स्पाउस के साथ जा सकते थे, लेकिन फिर एक नए रूल्स आए, उनकी अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद लोग ये सोचने लगे कि भाई यूके स्पाउस के साथ नहीं जा सकते, यूके बच्चों के साथ नहीं जा सकते। तो मैं आज इस मिथ को तोड़ने वाला हूं कि यूके न्यू रूल्स के हिसाब से भी आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, बच्चों के साथ जा सकते हैं। और टायर 2 वीजा जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ चुकी थी वो भी अब खुल चुका है, सो टायर 2 वीजा के अंदर भी जा सकते हैं, वर्क परमिट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स जो स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? क्योंकि न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप रिसर्च प्रोग्राम में जा रहे हो तो आप स्पाउस के साथ जा सकते हो, अपने डिपेंडेंट्स के साथ जा सकते हो। अगर आप रिसर्च प्रोग्राम में नहीं जा रहे हो तो आप स्पाउस के साथ नहीं जा सकते। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? मास्टर रिसर्च का प्रोग्राम लेना। ज़रूरी नहीं है PhD है, मास्टर्स के भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप स्पाउस के साथ जा सकते हैं। तो मास्टर्स के अंदर रिसर्च प्रोग्राम्स में जाने के लिए रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल मास्टर्स के मुकाबले अलग रहती हैं। और सेकेंडली, हर यूनिवर्सिटी मास्टर से रिसर्च प्रोग्राम नहीं देती, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस भी लिमिटेड रहती हैं, बहुत ज़्यादा चॉइस आप नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ें, क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी रहेंगी? सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद 55%, कम से कम 55% होने ही चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की। यहां पर विदाउट आइलेट्स इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहां पर जो IELTS स्कोर आपका रिक्वायर्ड रहेगा दैट इज 6 ओवरऑल एंड 5.5 इन ईच मॉड्यूल। एक मॉड्यूल में भी 5.5 चलेगा, 2 में भी चलेगा, 3 में भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल 6 भी साथ में रहना चाहिए। अगर ये स्कोर आपके पास है तो आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ स्टडी वीजा विद डिपेंडेंट जा सकते हैं यूके। ऑप्शंस आपको टीम बता देगी जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उनको मिलोगे। और ब्रॉडवे की तरफ से एक बड़ा बेनिफिट हम ऐड कर देंगे कि आपको सारे पैसे उसी दिन देने होंगे जिस दिन आपके पास वीजा होगा विद स्पाउस। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम को मिलें और अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करना शुरू करें, क्योंकि रिसर्च प्रोग्राम की एडमिशन्स 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले नहीं हो सकती। इसका सितंबर इनटेक है, इसकी एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं और ये एडमिशन्स तकरीबन मई एंड या जून मिड तक ही चलेगी। उसके बाद रिसर्च प्रोग्राम के लिए हम एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे। सो अपनी टीम से जाके, जो भी हमारा नियरेस्ट ऑफिस आपको है, क्योंकि हमारे ऑफिस पूरे नॉर्थ इंडिया में, जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, गुजरात में। सो जो भी आपके नज़दीक वाला ऑफिस है वहाँ पर जाएं, टीम से मिलें और अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से शुरू कर लें, क्योंकि पैसे की टेंशन आपको नहीं लेनी, वो उस दिन देने जिस दिन वीज़ा आएगा। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर
आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं हैं, कस्टमर नहीं हैं, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।